हेलो दोस्तों, मैं हरि प्रसाद फिर से सरलीकरण को आगे बढ़ाते हुए आज इस चैप्टर को समाप्त करने की कगार में है। तो न्यूमेरिकल है 22.5 का 32% माइनस 2/3 गुणे कैरी 512 इंटू √81 बराबर y। तो y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको करते हुए, तो 22.5 का मतलब होता है गुणा 32/100 माइनस 2/3 गुणे ये बन जाएगा भाई 5 8 क्यूब होता है तो 8 हो जाएगा भाई, और ये होता है 9 का बराबर हुआ है। अब देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, 3 त्रिकोण 9 कट जाएगा भाई। अब यहाँ पर 22.5 को ये 32 बटे यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा भाई, ये क्योंकि यहाँ पर दशमलव हटा है तो नीचे 0 बढ़ा देंगे। चलिए -2 गुणे 8 गुणे 3 बराबर y। अब 225 लिखा है तो 25 नहीं है 225, 25 चौको 200, ये 40 हो गया। अब इसको काट दीजिए भाई, 8 चौको 32 होता है, 8 पंचे 40 होता है। अब ये हम 9 चौको 36 बटे 5 माइनस, देखिए 3 दूनी 6, 6 48 बराबर y। इसको कट करेंगे भाई तो ये बन जाएगा 5 सते 35 और 5 दूनी 10, तो आपका बन जाएगा 7.2 माइनस 48 बराबर y। अब 48 में 0 बढ़ा देंगे, इसमें 7.2 घटा देंगे भाई, तो ये 10 में 2 घट गए 8, यहाँ 7 में 7 घट जाएंगे 0 और यहाँ पर 4, तो आपका बन जाएगा भाई 40.8। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, तो देख लीजिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे आज, फिर से देखेंगे। आज इस चैप्टर को द एंड भी करना है और अगला चैप्टर भी चलाना है भी। नेक्स्ट सवाल है आपका, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जब किसी संख्या को जब किसी संख्या को 3/4 भाग को 126 के 5/7 भाग से घटाया जाता है तो उत्तर 33 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए भाई, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखना है भाई। ऑप्शन है आपका 100, बी ऑप्शन है आपका 96, सी ऑप्शन है आपका 112 और डी ऑप्शन है आपका 92। चलिए देखते हैं भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहां से उठाएंगे 126 के 5/7 भाग से घटाया जाता है इस संख्या को। 126 गुणे के का मतलब होता है गुणा 5/7 भाग से, जब किसी संख्या को 3/4 भाग से, यहां मान लेंगे माना संख्या यक्स है तो यक्स इंटू 3/4 से घटाया जाता है तो आपको प्राप्त होता है 33। चलिए 7 दूनी 7 का नंबर 7, 7 8 56, 18 पंचे 90, ठीक भी 18 पंचे 90 हो गया। 5/7 था ना, हाँ 6/7, यहाँ पर बेटा 6 है, देखिए 6, यहाँ पर 6 कर लीजिए भी, यहाँ पर 6, तो 18 छंका 108 माइनस 3x/4 = 33। अब ये उधर जाएगा तो -3x/4 = 33 माइनस
108 108 ये हो गया भाई। अब -3x/4 इक्वल टू घट जाएगा भाई, तो 8 में 3 घट जाएगा 5, यहाँ पे कितना बच गया भाई 10, 10 में 3 घट गए 7, माइनस का 75, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू ये 4 जाएगा क्रॉस मल्टी होकर के भाई, तो 75 गुणे 4/3 इसको कट कर देंगे तो 25 आ जाएगा भाई। अब 25 चौको 100 होता है भाई, तो 100 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला नेक्स्ट देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है नेक्स्ट, यदि 0.17y बराबर लिखा है 10.2 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये देखना है भाई। ऑप्शन ए है क्या 60, बी ऑप्शन है आपका 6, सी ऑप्शन है आपका क्या 0.6 और डी ऑप्शन है भाई 600। चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं भाई। 0.17y बराबर 10.2 है, इस 17 को बटे में ले जाएंगे भाई, तो y बराबर 10.2 बटे 0.17, दशमलव से दशमलव तो कट जाएगा भाई, लेकिन एक जीरो ऊपर और बढ़ जाएगा, तो y बराबर 1020 बटे 17, 17 छंग का 102, तो y बराबर 60। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक भाई, नेक्स्ट देखेंगे भाई। क्वेश्चन लिखा है भाई आपका 121.12 121.12 गुणे 0.121 का मान। ऑप्शन ए है 146.5552, बी ऑप्शन है भाई 146 यानी 14.552 और सी ऑप्शन है भाई 14.6 बना करके 5552 और आपका डी ऑप्शन है आपका क्या 1.465552 है 2। चलिए इसको करते हैं भाई। 0.121 लिखा है, इसको 12 लिख देंगे और दशमलव के नीचे 1 लिख देंगे, दशमलव के बाद जितने डिजिट हैं उनके नीचे 0 लिख दिया भाई, जितने डिजिट हैं। अब यहाँ पर 121 लिख देंगे भाई और दशमलव के नीचे 1 लिख दिया, जितने दशमलव के बाद डिजिट हैं वो सब 0 बन जाएंगे भाई, ये 0 बच गया। अब देखिए कितने 0 हो गए 1 2 3 4 5, 121 12 गुणे 121 बटे 1 2 3 4 5, तो 5 बना दिया 0 भाई। अब देखिए इनका हमें गुणा कराना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं भाई। तो 121 12 गुणे 121, चलिए गुणा करा रहा हूँ, तो 1 2 1 1 2 1, फिर गुणा लगाया 2 दूनी 4, 2 का नंबर 2, 2 का नंबर 2, 2 दूनी 4, 2 का नंबर 2। चलिए आगे फिर गुणा लगाया 2 1 1 2 1, चलिए 2 आ गया, 4 1 5 हो गया, 2 2 4 1 5 फिर हो गया, 2 2 4 1 5 फिर हो गया, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा भाई और 1 हो गया। अब कितने अंक बाद दशमलव लगाना है भाई, इनका हुआ भाई कितना 14 6 5 5 5 2 बटे कितना है 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद दशमलव लगा देंगे 1 2 3 4 5। तो देखिए भाई
ये 14 नहीं है तो ये भी कट गया, ये 1 दशमलव है तो ये भी हट गया, ये 146 है ये भी हट गया, 14 दशमलव है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। 30 गुणे 3 गुणे आपका लिखा है 0.3 इंटू, फिर लिखा है भाई 0.03 इंटू 0.003। चलिए आगे देखते हैं। 30 इसका मान निकालना है भाई, का मान। चलिए मान, अगला ए नंबर ऑप्शन लेके चलता हूँ भाई। लिखा हुआ है 243 बी ऑप्शन है आपका क्या, 4 तरफ 0 है, 0 फिर 243। चलिए सी ऑप्शन है आपका 2 तरफ 0 है, 0.0024 और फिर लिखा है 03, और डी ऑप्शन है भाई क्या 0.000081, ये लिखा है भाई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 30 बना दिया भाई, गुणे 3 गुणे यहाँ पर पॉइंट के नीचे 1 लिख देंगे, पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं वो 0 लिख दिया, तो 1 अंक है तो 3 लिख दिया भाई, 3 हो गया। फिर यहाँ पर भी 1 लिख देंगे और दशमलव के बाद जितने अंक हैं वो 0 बना लेंगे भाई, और यहाँ पर क्या बच गया, 3 बन गया। यहाँ पर देखेंगे दशमलव के नीचे 1 लिख दिया भाई, 1 2 3 तो 3 0 बढ़ गई ये भाई, अब ये 3 हो गया। आगे नेक्स्ट कटिंग करते हैं दोस्तों। तो 0 से 0 ये कट हो गया भाई। अब देखिए 3 त्रिको 9 9 3 27, 27 त्रिक 81, 81 त्रिक का होता है 243 बटे 1 2 3 4 5, तो 5 0 ये लग गई। अब हमारे पास पहले कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं आपके, इसके बाद नीचे 0 कितने हैं, 5 0 हैं, तो हमें टोटल कितने अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, 5 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, 5 अंक बाद। तो देखिए 3 तो पहले से है तो 2 0 बढ़ा लेंगे भाई ऊपर, तो ये हो जाएगा 243, तो 3 ये हो गए, 4 ये 5 5 अंक बाद दशमलव ऐसे लिख देंगे भाई। तो देखिए यहाँ 243 से लेके 4 अंक 4 0 ये कट हो गया, ये 81 तो आएगा नहीं, 24 03 तो आ नहीं रहा ये। अब हमारे पास 243 00, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे भाई अगला क्वेश्चन भी। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। रामकृष्ण एक संख्या पी के, राम अच्छा नहीं मेरे के लिए भैया, रामकृष्ण एक संख्या पी के, एक संख्या पी के 3/4 से एक अन्य संख्या, एक अन्य मतलब होता है दूसरा संख्या, अन्य संख्या क्यू का 2/3 घटाता है, 2/3 घटाता है। आगे कह रहा है और उसे अंतर के रूप में, और उसे अंतर के रूप में क्या करता है भाई, 5/8 प्राप्त होता है, 5/8 प्राप्त होता है। देखिए भाई 5/8 प्राप्त, यदि वह पी के 9 गुने से 8 9 गुने से क्यू का 8 गुना घटाया जाता है, 9 गुने से क्यू का
क्यू का 8 गुना घटाता है, क्यू का 8 गुना घटाता है तो रामकृष्ण को उत्तर प्राप्त होगा। रामकृष्ण को उत्तर प्राप्त होगा। भाई अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए है 15/2, बी ऑप्शन है भाई 25/1, 25/3 है, और सी ऑप्शन है आपका 20/3, और डी ऑप्शन है आपका 25/4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई। ये कह रहा है, शुरू से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, रामकृष्ण एक संख्या पी के, तो के का मतलब क्या होता है भाई, गुणा। तो पी के कह रहा है 3/4 लिख दिया, के का मतलब होता है गुणा, तो पी के 3/4। से का मतलब होता है घटाना, से कर दिया। फिर आगे अन्य संख्या क्यू का कितना, 2/3 से घटाता है। तो संख्या कितनी होती है अंतर के रूप में, 5/8 आती है, 5/8 आ जाती है, देख लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो 4 3 का लासा कितना आएगा भाई, 12 आ जाएगा। 4 3 12, 3 3 9, तो 9p बन गया। 3 4 12, 4 दूनी 8, तो 8q बन गया, बराबर 5/8। अब देखिए घट नहीं रहा, इसको अभी यहीं कहीं करेंगे, 12 को क्रॉस कर देंगे तो 9p माइनस 8q बराबर 5/8 गुणे 12, ये हो जाएगा भाई। आगे क्या करना है, अब ये कह रहा है, ध्यान दीजिए, ये कह रहा है उसे यदि वह p के 9 गुने, तो हमने क्या कर दिया, 9p कर दिया। फिर 9 गुना से q का 8 गुना घटाता है, q का 8 गुना घटाता है, तो q का 8 गुना घटाता है, q का 8 गुना घटाता है। तो रामकृष्ण के पास क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिए। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको कट कर लेंगे, 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो ये बन जाएगा भाई 5 3 15/2। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि वह p के 9 गुने, तो 9 गुना कर दिया, से q का 8 गुना, से q का 8 गुना। अब देखिए इधर देख लीजिए, 9p माइनस 8q बराबर कितना है भाई, 15/2। यहाँ 9p माइनस 8q बराबर कितना है भाई, 15/2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज यहीं पर ख़त्म कर देते हैं भाई। नेक्स्ट मिनट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कल देखेंगे। तो आज से यहीं समाप्त कर देते हैं इस टॉपिक को। जय हिंद, जय दोस्तों। ठीक है, क्लोज।